हरिओम क्लासेस नरसिंहपुर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दीपू प्रसाद प्रजापति आप लोगों के सामने कक्षा 9 और 10 का सामाजिक विज्ञान को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम सामाजिक विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम उसकी परिभाषा क्या होती है, सामाजिक विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं, उसको आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, विज्ञान के जिस शाखा में विशेष रूप से मानव जाति एवं उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं परिभाषा इसका। विज्ञान की जिस शाखा में विशेष रूप से मानव जाति एवं उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक का तात्पर्य ये होता है कि मानव जाति से लिया जाता है, और विज्ञान का मतलब होता है कि उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विज्ञान किससे संबंधित है, तो विज्ञान मानव जाति से संबंधित है। जैसे हम सामाजिक विज्ञान को हम 4 भागों में बांट देते हैं। जैसे कि हम लोग टेंस पढ़ते हैं, उसमें हम बताते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसी तरह से सामाजिक विज्ञान में भी उनके 4 बेटे होते हैं। तो आइए हम 4 बेटों का नाम सुनते हैं। देखिए, पहला होता है इतिहास। इतिहास को हम इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। फिर दूसरा होता है भूगोल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। तीसरा होता है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। चौथा होता है अर्थशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, आज हम इतिहास का परिभाषा जानने की इच्छा प्रकट करेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। कई लोगों ने इतिहास के बारे में, कई विद्वानों ने अलग अलग अपना मत प्रस्तुत किए हुए हैं। तो आज हम इतिहास के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले हम उसके जनक के बारे में जानेंगे कि जनक कौन है। तो हम आज जनक के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दिया है कि इतिहास के जनक हेरोडोटस जी है। सही में है, हेरोडोटस जी यह तुर्की के रहने वाले थे। इनका इतना दिमाग तेज था कि इनको बुद्धिवाद भी कहा जाता है। इतिहास की परिभाषा सुन लीजिए एक बार। कह रहा है कि इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिछली घटनाओं का वर्णन या हम उसको जानने की इच्छा प्रकट करते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास का अर्थ सुन लीजिए। इतिहास कौन कौन शब्दों से मिल करके बना हुआ है। तो इतिहास यानी कि इति धन ह धन आस। इतिहास का अर्थ होता है कि यह निश्चय ही हुआ था या यह निश्चय था। एक बार क्या हुआ था कि इतिहास के महानकार यानी कि महानतम सिसरो जी थे। एक बार क्या हुआ कि हेरोडोटस जी से मिले थे। जैसे नहीं होता है कि हम कहीं बाजार में जाते हैं तो आपके दोस्त मिल जाते हैं, उसी तरह मिल गए थे हेरोडोटस जी सिसरो जी से। तो उन्होंने उस समय उनको फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि। तो हम सामाजिक विज्ञान के दूसरे भाग को हम पढ़ेंगे। जैसे दिया है भूगोल। भूगोल को हम इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। भूगोल जो है 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे भू धन गोल। भू का मतलब होता है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है गोलाकार। यानी कि सही मायने में देखा जाए तो पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप, पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप होता है। फिर इसके परिभाषा को हम जानने की इच्छा प्रकट करेंगे। अलग अलग विद्वानों ने भूगोल की परिभाषा को कई तरह से उसका वर्णन किए हैं, बताए हैं। जैसे उसमें से एक हम विद्वान का नाम लेते हैं स्ट्रैबो के अनुसार। स्ट्रैबो जी ने कहा है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व के आकाशीय पिंड, भूस्थल, जीव जंतु, वनस्पति, भू धरातल में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है या अर्जित करना है। तो हम इसके अगले भाग को, इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में यहाँ पे बताएंगे। देखिए, राजनीतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसके जनक यहाँ पर अरस्तु जी हैं। परिभाषा दिया है कि अरस्तु के अनुसार परिभाषा में दिया कि नगर राज्य या नगर राज्यों की स्थिति, कार्य प्रणाली एवं उनके प्रत्येक गतिविधियों पर या गतिविधियों से संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाले विषय को ही राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। चौथा नंबर है अर्थशास्त्र। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ जी हैं। इन्होंने अपने परिभाषा में बताए हैं कि धन का वह शास्त्र या धन का शास्त्र अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं।